हमीरपुर से बड़ी खबर, कक्षा 4 की मासूम छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला। लंच के दौरान अज्ञात ने बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। बच्ची ने घर जाकर मां से बताई दुष्कर्म की घटना। बैद्यनाथ अग्रवाल इंटर कॉलेज में पढ़ती है छात्रा। कॉलेज के सीसीटीवी मिले बंद और डाटा गायब। बारिश की वजह से सीसीटीवी कैमरे बंद। कॉलेज विद्यालय प्रबंधन ने आरोपों को किया सिरे से खारिज। मुस्करा पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया मुकदमा। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय के गुहार। मामले की जांच में जुड़ी पुलिस। मुस्करा थाना क्षेत्र का मामला। जिले में उस समय हलचल मच गई जब एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। और मैं पूरी घटना हमीरपुर जिले के मुस्करा कस्बे की है। आज मैं उस विद्यालय पे हूँ जिस विद्यालय में उस बच्ची के साथ ये घटना हुई है और आरोप लगाया गया है किसी अज्ञात युवक ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं जो बाथरूम बना हुआ है जिस पर दिखाया गया है कि इस बाथरूम में उस बच्ची के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत कर लिया है किसी अज्ञात युवक के नाम पर। और इसकी जाँच राट सीओ राजू प्रताप स्वयं कर रहे हैं, जो कि कल इस विद्यालय परिसर में आए थे जांच करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ विद्यालय परिवार के प्रबंधक और प्रधानाचार्य इस आरोप को खारिज कर रहे हैं, क्योंकि पीड़ित पक्ष के ने आरोप लगाया है कि विद्यालय परिवार ने सीसीटीवी कैमरेज डिलीट किए हैं, फुटेज डिलीट किए हैं और कहीं ना कहीं उस आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है। आज इसी के तथ्य की जांच के लिए हम विद्यालय आए हुए हैं और विद्यालय में हमारे साथ मौजूद है विद्यालय के प्रधानाचार्य रहमानी बेग। आइए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ घटना हुई है और क्या जानकारी है इनके पास। महोदय, उस दिन जब ये घटना हुई तो क्या मतलब कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे थे और ये जिस बाथरूम के लेकर ये घटना हुई है जहाँ पर, इसमें क्या पोजीशन रहती है? सर ये पोजीशन है चूँकि बच्ची ने समय बताया था मध्यांतर का समय, और मध्यांतर के समय आप चूँकि देख रहे हैं कि हमारी गेट से लगा हुआ जस्ट बाथरूम है और कहीं भी अभिभावकों का लगातार जाना। हमारे मध्यांतर के समय हमारे अध्यापकों, हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी हम यहाँ रखते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि जो छोटे बच्चे हमारे बगल में पढ़ते हैं ऐसा ना हो निकल करके सड़क पे निकल जाएं उस समय। और हमारे यहाँ पर 500, 600, 700 से भी ज़्यादा अधिक विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेते हैं और मध्यांतर के टाइम पे कभी भी हमारे बाथरूम में कभी कोई खामोशी नहीं रहती। 10, 50, 15 बच्चे यहाँ पर हमेशा मौजूद हैं। आपको इस घटना की कब सूचना हुई और कैसे? इस घटना की सूचना मुझे 9:30 बजे रात्रि को हुई है, जब इसका पिता ने मुझे फ़ोन किया, दीपक लखेरा ने, और ये मेरे घर तक गया और इसने मेरे कान में कहा कि सर ऐसा ऐसा हो गया है और बहुत ज़्यादा बच्ची की एंजाइटी है। मैं दौड़ करके, चूँकि बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, मैंने तुरंत कपड़े पहने और होकर के मैं सीधे घर में आया। मैं क्या देखता हूँ कि बेटी लेटी है, मुझे देख करके बैठ जाती है और मैंने बेटी से कहा, मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा बेटा क्या हो गया, अब बताओ। उसकी माँ बगल में खड़ी थी, उसका पिता जो है मोबाइल से शायद वीडियो बना रहा होगा, मैंने ये देखा था। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, वीडियो बनाओ या आप कुछ भी बनाओ। मैंने पूछा बेटा क्या हो गया, बोली सर जी इंटरवल था, बहुत सारी भीड़ लगी थी, सब बच्चे आए खाना खा रहे थे, एक 10 साल का लड़का आया और मेरा हाथ मरोड़ता हुआ जबरदस्ती खींचता हुआ मेरे बाथरूम में ले गया और मेरे साथ बदतमीजी की। मैं सुन करके स्तब्ध हो गया, आखिर क्या है ये सब मामला। मैंने इनसे कहा कि भैया जैसा भी होगा, चूंकि ये मेरी बेटी जैसी है, मैं तुरंत आपके साथ करूँगा। उसी रात को हम दीपक की माँ, दीपक की पत्नी, प्रबंधक विद्यालय कुमेश चंद अग्रवाल जी, हमारे 2 अध्यापक, चूँकि जो कैमरा जानते हैं, जितना भी जानते हैं, उनको, मंजे गुर्दो को मैंने बुलाया। तत्काल हम उतनी ही रात को करीब 11 बजे दरमियान होगा, हम विद्यालय आए। मैंने विद्यालय का ताला खोला इनके सामने और सारे कैमरे ऑन किए। मैंने कहा देखिए ये पोजीशन है। तो फिर इसके बाद ये बोला कि हम सुबह बच्ची को लेकर के आएंगे सर जी और हम आपको बच्ची को पहचान लेंगे। हमने कहा ठीक है। ये सुबह 9 बजे या 9 बजे के बाद विद्यालय आया, बच्ची को लेकर के, बच्ची हंसती खेलती हुई आई, मेरे पास बैठी। मैंने कहा चलो आप किसी को पहचानते हैं? बोले नहीं सर जी। इसके बाद मैंने सारे बच्चों को, पहले क्योंकि इसने एक आरोप लगाया था इसकी पत्नी ने कि मेरी बच्ची शिकायत लेकर के मैडम के पास गई थी और मैडम को मार करके मैडम ने भगाया। लेकिन जब उस दिन पूछा गया बेटी से, बोली कोई मैडम को हमने नहीं बताया था, ना किसी मैडम ने हमें मारा है। पुलिस अधीक्षक पुलिस सर के सामने सारे अध्यापकों को बुलाया गया, वो सारे अध्यापकों ने बताया कहीं कोई घटना नहीं हुई, ना ये आए, ना इसने बताया, ना कोई ऐसी कैजुअलिटी दिन भर रही। और लड़की कह रही चूंकि 11:30 बजे हमारा मध्यांतर होता है और पिता सूचना कर रहा है हमें 9:30 बजे रात को, इस दौरान कम से कम 8 घंटे का समय होता है सर। इस पोजीशन में क्या ये संभव है?
वहीं पीड़ित बच्ची का पिता आरोप लगा रहा है विद्यालय परिवार के ऊपर कि कैमरे के सीसीटीवी फुटेज डिलीट किए गए हैं, हमको दिखाए नहीं गए हैं और कहीं ना कहीं आरोपी को छुपाया जा रहा है। इस पर आप क्या? बिल्कुल निराधार, बिल्कुल असत्य बात को मैं आपको हमारे लोग पूरे विद्यालय का लोकेशन दी, माननीय क्षेत्राधिकारी जी ने लोकेशन लिया। वो ये सिर्फ कहना चाहता है कि क्लासों के कैमरे क्यों चल रहे थे। मेरे यहाँ 3 DVR हैं, ठीक है। क्लासों के कैमरे सर इसलिए चलते रहते हैं क्योंकि उसकी जो लाइन पड़ी हुई है वो बिल्डिंग से है, और जबकि जो बाहर परिषद की लाइन है वो बिल्कुल जंगली हिस्से से पेड़ों से होते हुए लोकेशन आप दिखाना चाहेंगे तो दिखा दीजिए, यहाँ से वो कराइए। कहाँ से ये सप्लाई इसकी गिर गई, कब हो गया, मुझे सर पता नहीं चला। और उसी बेस को ये आधार बनाकर किस बात को बना रहा है कि साक्ष्य छुपा रहे हैं। हम एक प्रधानाचार्य होने के नाते वो मेरी बेटी जैसी थी, आज है और हमेशा जब भी विद्यालय चाहेगा हम उस बेटी के साथ खड़े हैं। चाहे जिस तरह की जांच हो, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम इस पक्ष के हैं, किसी भी बेटी के मामले में हम गलत साबित नहीं हो सकते। हम कोई साक्ष्य छिपाना नहीं चाहते, जिस स्तर से चाहे उस स्तर की जांच करवाने पर आप भी थे। जैसा कि विद्यालय प्रधानाचार्य ने बताया है कि हम उस पीड़ित बच्ची के हर तरीके से साथ में हैं, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अगर उसके साथ ऐसी घटना हुई है तो हम हर तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से राठ सीओ राजीव प्रताप सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं ताकि इस पीड़ित बच्ची को न्याय मिल सके और सच लोगों के सामने आ सके। लोक भारती डिजिटल से अश्विनी पांडे। ये क्या घटना हुई है? मेरी लड़की शुक्रवार के दिन स्कूल गई थी बैजनाथ अग्रवाल में, तो बच्ची लंच के टाइम खाना खा के खेलने लगी तो स्कूली का कोई लड़का उसे पकड़ के बाथरूम में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया है। वो घर आई है, हमें बताया, हमने देखा है। देखने के बाद हम प्रिंसिपल रहमानी सर के पास गए हैं और वो उमेश अग्रवाल के पास गए हैं। उन्हें हमने बोला कि हमें CCTV कैमरा देखना है कि क्या घटना हुई है, तो उन्होंने बोला कि अभी कैमरा ख़राब है, आप सुबह आना। तो सुबह जब पता किया तो उनने पूरा वीडियो हमें नहीं मिला है, बोल रहे हैं कैमरा ख़राब हो गया, उसमें हमें कुछ नहीं, और बच्चे पे हमें न्याय नहीं मिल रहा है। थाने में क्या हुआ? कौन सा थाना मुस्कुरा गए थे, वहाँ पे हमने FIR की, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा और हमें बोल रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लो, हमें सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए। कौन है, किसने घटना की, कुछ जानकारी? अब स्कूल में घटना हुई है, कोई बच्चे को हमें नहीं मालूम है तो कौन है कौन नहीं। जो कैमरा हमें देखना है तो वहाँ के प्रिंसिपल सर बोल रहे हैं कि वह कैमरा ख़राब है। अभी कहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? अभी हमीरपुर आए हैं, हमीरपुर में दे रहे हैं शिकायत, तो इसके बाद जो है तो सुनवाई हो हमारी। ठीक।